Hello everyone. Today we will study about food preservation. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को अपन सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। कल अपन ने फूड पॉइजनिंग पढ़ा था। तो फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? उसको पॉइजनिंग को से बचने के लिए फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो फूड का प्रिजर्वेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हम लोगों ने सीखा अबाउट द मेथड्स टू प्रिजर्व चैप्टर फर्स्ट के अंदर कि फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम। और अब पके हुए भोजन को हम लोग घर पे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तुम लोग जानते हो, मतलब जैसे हम लोग दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड, जो ब्रेड बच जाती है ना, जो बिना यूज़ की होती है, अंडर मॉइस्ट कंडीशन के अंदर उस पर फंगस है वो अटैक कर दे। इसका जब यूज़ नहीं करते ना, ब्रेड पड़ी हो और उसका अपन यूज़ नहीं कर रहे काफ़ी दिन तक, तो जैसे मॉइस्ट कंडीशन है, नमी हो, तो उससे फंगस है उसका अटैक हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। स्पॉइल्ड जो फूड होता है, ख़राब जो फूड है, एमिट्स बैड स्मेल, उससे गंदी स्मेल वो आती है, एंड हैज़ ए बैड टेस्ट, और गंदा टेस्ट आता है, एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन। तो कुछ फूड की जो स्पॉइलिंग है, ख़राब जो होना है, वो क्या केमिकल रिएक्शन है। देखो इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था कि फूड ग्रेन्स जो हैं, जो अनाज है, उनको अपन प्रिजर्व किस मेथड से कर सकते हैं, ये सीखा था। ठीक है। अब पके हुए भोजन को घर पे हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि अनयूज्ड, जैसे ब्रेड पड़ी हुई हो, मॉइस्ट कंडीशन के अंदर, उसके ऊपर फंगस का अटैक है वो हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड जो है उससे गंदी स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो मतलब ये सब चेंज हो रहा है, इट मीन्स क्या, जो फूड की स्पॉइलिंग है वो केमिकल रिएक्शन है। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहेली बॉट सम मैंगोज। पहेली ने कुछ आम खरीदे, बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। लेकिन वह उनको कई दिन तक खा नहीं सके। लेटर सी फाउंड, बाद में उसने पाया, दैट दे विल स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो गए, एंड रॉटन, सड़ने लग गए। बट सी नॉज, लेकिन वो जानती है दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मैक्स डज नॉट स्पॉइल, कि जो आम का अचार उसकी दादी माँ बनाती है वो ख़राब नहीं होता, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। सी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज़ है। लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम। चलो अब हम लोग स्टडी करते हैं कुछ कॉमन मेथड्स जो कि फूड को हम लोग, जिससे कि फूड को घर पे प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से रोकना, हाँ, रोक सकते हैं इसको। ठीक है। फिर है केमिकल मेथड। सबसे पहले केमिकल मेथड अपन यूज़ करके किस तरीके से फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट्स जो होते हैं, नमक, एंड एडिबल ऑयल, खाने वाले जो तेल होते हैं, वो क्या कॉमन केमिकल्स होते हैं, जनरली यूज्ड टू चेक, जो कि साधारणतः यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। वी ऐड सॉल्ट, हम सॉल्ट ऐड करते हैं, या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव, अचार को माइक्रोब्स के अटैक से रोकने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए उससे। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। इनको आपको याद रखना है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। एक मिनट।
सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये कॉमन जो है प्रिजर्वेटिव है। दीज आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स, ये जैम्स में यूज़ किए जाते हैं, एंड स्क्वैशेज। तो दीज आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स एंड स्क्वैशेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो ये इनको यूज़ किए जाते हैं जैम्स के अंदर। और स्क्वैशेज ये मीठा शरबत टाइप आता है, ठीक है, स्क्वैशेज, ठीक है, जो टू चेक द स्पॉइलेज। फिर है उसमें यूज़ किया जाता है उनके स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। तो केमिकल मेथड तो ये हो गया। सॉल्ट और एडिबल ऑयल हैं, ये तो कॉमन केमिकल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको चेक करने में यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। और हम लोग सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव हैं वो अचार के अंदर माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए ऐड करते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, और ये जैम स्क्वैशेज में चेक मतलब यूज़ किए जाते हैं इनकी स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब नॉर्मल जो साधारण नमक होता है उससे प्रिजर्वेशन है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट जो है, जो साधारण नमक है, वो हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व, वो यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है। प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, काफ़ी लंबे अरसे से यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है उसको। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और जो फिश है उसको कवर किया जाता है विद ड्राई सॉल्ट, सूखे नमक से, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, तमरिन। जो सॉल्टिंग है वो वो ऐसे भी यूज़ किए जाते हैं जैसे आम है, आंवला, इमली, इनके प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे प्रिजर्व किया, देखो, जैम, जेली एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, इनको शुगर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर जो है वो रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर जो कंटेंट होता है उसको, जो कि बैक्टीरिया वगैरह की जो ग्रोथ है उसको रोकता है और फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर से किस तरीके से प्रिजर्वेशन है वो किया जाता है। विनेगर सिरका होता है ना, तो देखो, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन एनवायरनमेंट। जो यूज़ है ऑयल का और विनेगर का वो अचार के ख़राब होने को रोकता है, बिकॉज क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच, ऐसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया है वो जीवित नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेज एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और ये वेजिटेबल, फ्रूट, फिशेज वगैरह हैं, मीट, ये भी इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व की जाती हैं। फिर है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब गर्म और ठंडे का ट्रीटमेंट कैसे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर और यूज़। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा आपकी जो मदर है वो मिल्क को स्टोर करने से पहले और यूज़ करने से पहले क्या करती हैं, बॉईल करती हैं। तो बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग जो है वो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, ठीक है। फिर है सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इसी तरीके से हम लोग अपना फूड है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और जो लो टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। फिर है वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, जो पैकेट्स में जो दूध आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता। माई मदर टॉल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चराइज्ड, बूझो बोलता है कि जो पैकेट्स में दूध आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता। तो उसकी मदर जो है वो उसको बताती है दैट द मिल्क इज़ पास्चराइज्ड। व्हाट इज़ पास्चराइजेशन, तो वो बोले कि वो मिल्क जो पास्चराइज किया होता है। अब पास्चराइजेशन क्या होता है, देखो, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग,
पास्चुराइज जो मिल्क है उसको कंज्यूम किया जा सकता है विदाउट बॉइलिंग किए बिना, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, क्योंकि ये हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं उनसे फ्री होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड। जिस मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकेंड में गर्म किया जाता है, एंड देन सडनली चिल्ड, और अचानक से ठंडा कर लिया जाता है, एंड स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करके इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, ये जो प्रोसेस है लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। इट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग इसीलिए इसको बोला जाता है पास्चुराइजेशन, क्योंकि इस मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 to 30 सेकेंड्स हीट किया जाता है, देन सडनली उसको चिल्ड किया जाता है और स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन, और इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है पास्चुराइजेशन। फिर स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed एयर टाइट पैकेट। आज के दिनों फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, वो सील्ड या एयर टाइट पैकेट में बेचे जाते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अटैक को रोकने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।